बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे। हर 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 महादेव शंभु। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एवं चिन्ता सन्तानहन्तारोत्पादां रज्रेण वै स्वानन्दाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। तदनुग्रहतु जन्तु सर्वमुखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनं श्रीगुरुदेवाय नमः। ओम गीताया श्लोक पाठेन गोविंद स्मृति कीर्तनात् साधु दर्शन मात्रेण तीर्थकोटि फलं लभे। विशुद्धं परम सच्चिदानंद रूपं गुणाधारमाधारहीनं वरेण्यं महान्तं विभान्तं गुहान्तं गुणान्तं सुखान्तं परम धाम रामं प्रपद्ये। शिवं नित्यमेकं विभुमतारकाख्यं सुखाकारमाकार शून्यं सुमान्यं महेशं कलेशं सुरेशं परेशं नरेशं निरीशं परिशं प्रपद्ये। यदा वर्ण्यत कर्णमूले अन्तकाले शिवो राम रामेति रामेति काश्यां तदेकं परं तारक ब्रह्मरूपं भजेहं 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 भजेहं। महारत्नपीठे शुभे कर्णमूले सुखासीनमादित्यकोटिप्रकाशं सदा जानकी लक्ष्मणोपेतमेकं सदा रामचन्द्रं भजेहं भजेहं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज आप अधिक मास में श्रावण मास और फिर पुरुषोत्तम मास बहुत ही उत्तम समय है। ऐसे समय में पुरुषोत्तम मास में कथा श्रवण का, दान का, तप का, भजन का, तीर्थ यात्राओं का विशेष विशेष लाभ होता है। इसलिए इस पुरुषोत्तम मास में आप भगवान शिव के जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है, सबसे पहला द्वादश ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ के बारे में आपको बताएंगे। भगवान सोमनाथ का दर्शन करने से क्या लाभ होता है, किस प्रकार से भगवान सोमनाथ की उत्पत्ति हुई, किसने भगवान सोमनाथ के इस मंदिर को बनवाया और किस प्रकार से यहाँ पूजा अर्चना करने से आपको लाभ प्राप्त होता है, ये सब आपको आज भगवान सोमनाथ के बारे में बताया जाएगा। आपने श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत राजा दक्ष के बारे में श्रवण किया ही है। राजा दक्ष के यहाँ 60 कन्याएं उत्पन्न हुई थी, जिसमें से उन्होंने 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याह दी थी। चंद्रमा राजा दक्ष की 27 कन्याओं में से केवल एक रोहिणी को ही प्रेम करते थे और बाकी 26 कन्याओं से प्रेम नहीं करते थे। सभी 26 कन्याओं ने जाकर के अपने पिता दक्ष को अपनी दुख भरी कहानी सुनाई तो राजा दक्ष बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम्हें अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व है, तुम जो है एक एक दिन क्षीण होते चले जाओगे,
और एक दिन सारे क्षीण हो जाओगे। चंद्रमा इस बात से बड़े विचलित हुए, क्योंकि वे थोड़े थोड़े प्रतिदिन क्षीण होने लगे। तो उनको बड़ा दुख हुआ। गुरुदेव की शरण में गए। गुरुदेव ने बताया कि आप भगवान शिव की आराधना करें, भगवान शिव इस शाप से आपको मुक्त करा सकते हैं। गुरुदेव की बात मान करके चंद्रमा प्रभास क्षेत्र में, जो गुजरात में आज के समय में है, इस प्रभास क्षेत्र में जाकर के इन्होंने भगवान शिव की आराधना की। और भगवान शिव की आराधना इन्होंने बड़े कठोर तप के द्वारा की। भगवान शिव बड़े भोले हैं, ये जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। भगवान शिव को एक लोटा जल भी आप रोज चढ़ा देंगे तो भी आपकी सभी कामनाओं को पूरा करेंगे। भगवान शिव, इनको औढ़र दानी कहा गया है, आशुतोष कहा गया है, ये अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। तो चंद्रमा की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रभास क्षेत्र में चंद्रमा के सामने प्रकट हो गए। चंद्रमा ने बताया कि मुझे राजा दक्ष ने, जो मेरे ससुर हैं, उन्होंने शाप दे दिया है, जिससे मेरा शरीर प्रतिदिन क्षीण होता जा रहा है। आप मेरे ऊपर कृपा करें, मुझे शाप से मुक्त करा दें। भगवान शिव ने इनको शाप से मुक्त कर दिया कि आपका शरीर 15 दिन क्षीण होगा और 15 दिन में फिर पूरा हो जाएगा। दक्ष का शाप भी रहेगा और उस शाप से आपको कोई हानि भी नहीं होगी। तभी से चंद्रमा 15 दिन तक क्षीण होता है और 15 दिन में फिर शुक्ल पक्ष में पूर्ण हो जाता है। यहाँ भगवान शिव की भक्ति से प्रसन्न होकर के चंद्रमा ने सोमनाथ, चंद्रमा को सोम भी कहते हैं, इसलिए सोमनाथ इन्होंने इनका नाम रखा। इनको सोमेश्वर भी कहते हैं। चंद्रमा के ईश हैं, चंद्रमा के इष्ट हैं, और इन्होंने यहाँ प्रभास क्षेत्र में भगवान सोमनाथ की स्थापना की और यहाँ इन्होंने पश्चाताप किया। तो आपसे कोई पाप हो गया है, अपना पश्चाताप करने के लिए सोमनाथ में जाकर के पश्चाताप करें तो आपके समस्त पापों का नाश हो जाएगा। तो चंद्रमा के द्वारा प्रभास क्षेत्र में भगवान सोमेश्वर यानी भगवान सोमनाथ की जो स्थापना किसने की है? चंद्रमा ने। इसलिए इनको सोमेश्वर कहते हैं, सोमनाथ कहते हैं। और यहाँ पर ही अनेक प्रकार के उत्सव होते रहते हैं, अनेक प्रकार की समस्त कामनाओं को भगवान सोमनाथ पूरा करते हैं। और सबकी कामनाएं जब पूर्ण होती हैं तो भगवान सोमनाथ प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद देते हैं और सभी भक्त बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए इस अधिक मास में और अन्य समय में भी भगवान शिव की आराधना करने से आपके पापों का प्रायश्चित भी होता है और भगवान शिव अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से आपने ये 12 ज्योतिर्लिंग में जो आते हैं भगवान सोमनाथ की उत्पत्ति को श्रवण किया है। यहाँ पर बड़े बड़े ऋषियों मुनियों ने आकर के तपस्या करी है और भगवान सोमनाथ से वरदान पाए हैं। इसलिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विशेष चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है। केवल एक लोटा जल भर आप उनको रोज समर्पित कर दें, उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे भोलेनाथ भगवान शिव हैं। इस प्रकार से आज आपने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 12 ज्योतिर्लिंग, जो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है, आपने सोमनाथ को श्रवण किया है। श्री हरिहर चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वावधान में आपने इस कथा को श्रवण किया है। और हमारे इस YouTube चैनल से जुड़ने के लिए आप इसको सब्सक्राइब भी करें और पंडित हरिश्याम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहें और भगवान शिव के अन्य ज्योतिर्लिंगों को भी आप श्रवण करें, किस प्रकार से उनकी उत्पत्ति हुई है और क्या क्या वहाँ पूजा करने से लाभ होता है, ये आप श्रवण करते रहें। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सोमनाथ भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
हर 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 महादेव। शंभु कैलासी घट घट के वासी तेज बोलो शंकर भगवान की जय।